बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टमाटर का शुमार इन सब्जियों में होता है जो तकरीबन हर पकवान बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सुर्ख रंग के गोल मटोल टमाटर पकवानों में एक अलग ही जायका पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर कभी घर में टमाटर दस्तयाब ना हो या फिर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर के बहुत से मतबादिल भी हैं। टमाटर सालन में ग्रेवी बनाने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन अगर आपको टमाटर नहीं मिल रहे तो मसाले के साथ दही को ग्राइंड करके या सालन में दही फेंट कर भी शामिल किया जा सकता है। इससे जायका भी बरकरार रहेगा और टमाटर की कमी भी महसूस नहीं होगी। क्या आप जानते हैं, अगर घर में टमाटर मौजूद नहीं तो पकवान तैयार करने के दौरान टमाटर केचप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता इस केचप को पकवान में शामिल करने से कबल 15 मिनट तक भूनें ताकि इसकी मिठास ख़त्म हो जाए। अगर चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो 3 चीज़ें अपनी खुराक में शामिल कर लें: अनार का जूस, जैतून का तेल और मछली। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती है, इसे चाहिए कि रोज़ाना 3 खजूरें खाएं। तिल का एक लड्डू खाने से जहनी दबाव कम हो जाता है। रात को देर से नींद आए तो सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके सर की मालिश करके सोया करें। अगर गोश्त में हल्की सी बदबू आ रही है तो पानी में सिरका मिलाकर 15 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद पानी निकाल लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। मोटी औरतें अगर ये 3 चीज़ें रोज़ाना खाएं तो दुबली पतली हो सकती हैं। अजवाइन, लीमू और खुश्क मेवाजात। लहसुन को कूटकर इसमें नमक मिलाकर दांत दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। खाने में ज़्यादातर गोश्त खाने से दिल की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और दिल का दौरा पड़ने का सबब बनती हैं। बदहज़मी के मसले में उबले हुए चावल का पानी पीना मुफीद है। काला नमक चाटने से पेट की सफाई होती है और गैस को भी ख़त्म करती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। जिन लोगों का मैदे का मसला रहता हो, इनके लिए अंगूर बेहद फ़ायदेमंद है। फ्रिज में कभी भी ज़्यादा देर गर्म खाना ना रखें, वरना दर्जा हरारत की तब्दीली से मौजूद खाना ख़राब हो सकता है। गन्ने के रस को ठंडा करके इसमें अदरक का रस मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। पानी में नमक डालकर फर्श धोया जाए तो कीड़े और मक्खियों का खात्मा हो जाता है। केला ब्लड प्रेशर और कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है। केला अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो चावल खाने के बाद पानी ना पिएं, वरना पेट निकलना शुरू हो जाएगा। निहार मुंह आड़ू खाने से यादाश्त तेज़ होती है। नाश्ते में जौ का दलिया खाने से शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। अगर मुंह पक जाए तो खीरे का रस लगाएं, मुंह जल्दी ठीक हो जाएगा। रोज़ाना रात को दूध पीकर सोने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पीने से चेहरा तरोताज़ा और जवान रहेगा। हैज़ के दिनों में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। जिस्म में किसी जगह सूजन हो जाए तो लौकी का सालन ज़्यादा खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से मोटापा जल्दी आता है। दूध में किशमिश डालकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। हर वक्त ज़्यादा परेशान रहने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। इलायची खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और पेट की गैस भी ख़त्म हो जाती है। बेसन जिल्द की रंगत और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए बेसन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। रंग गोरा करने के लिए 2 चम्मच बेसन में 2 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच दही शामिल करें। इस मिक्सचर को जिल्द पर लगाएं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मिक्सचर खुश्क हो जाए तो इसको धोकर जिल्द को साफ़ कर लें। सोते वक्त खालिस देसी घी होठों पर लगाने से होठ नरम और गुलाबी हो जाते हैं। पके हुए केले को दूध के साथ
پیس کر چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ رنگ گورا کرنے کا آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ چہرے پر سے ایکنی ختم کرنے کا گھریلو ٹوٹکا۔ تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لیں اور اسے لگائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے مہاسوں کا سائز کم ہو جاتا ہے اور ایکنی ایک دن میں غائب ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔